जम्मू कश्मीर के तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है और इसमें तमाम सरकारी मुलाजमीन आते हैं। हालांकि एलजी साहब की जानिब से एक बड़ा बेहतरीन फैसला लिया गया है और फिलहाल इस फैसले का सब लोग वेलकम कर रहे हैं। और ये जितने भी सरकारी मुलाजमीन जो जम्मू कश्मीर के अंदर मुलाजमत कर रहे हैं, इन तमाम मुलाजमीन के लिए एक फ़ाइनल वार्निंग है। लगातार हम लोग भी सोशल मीडिया से जो है वो अपडेट कर रहे थे कि ये मुलाजमीन जो है वो अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भर पा रहे हैं और कई सारे ऐसे मुलाजमीन हैं जिन्होंने एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न तो भरा है लेकिन उन मुलाजमीन ने अपनी डिटेल्स वहाँ पे पूरी सबमिट नहीं की है। फिलहाल अभी भी इतने सारे सरकारी मुलाजमीन हैं जो एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न के हवाले से बिल्कुल भी इस खबर को जो है वो लाइटली ले रहे हैं। अब एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि विजिलेंस की जो रिपोर्ट होती है वो तब तक सरकारी मुलाजिम को नहीं दी जाएगी जब तक कि उसका एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भरा नहीं होगा। यानी कि एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न अगर उस सरकारी मुलाजिम ने नहीं भरा है तो उसकी रिपोर्ट जो है वो उसे नहीं मिलेगी। और आपको मालूम है कि पिछले दिनों में एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न ना भरने की वजह से कई बड़े जो सीनियर केएएस ऑफिसर मुलाजमीन हैं उनको भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना उठाना पड़ा। इससे पहले आपको पता है जब बायोमेट्रिक का अटेंडेंस का जब ये सिलसिला शुरू किया गया उस वक्त में भी काफ़ी ज़्यादा मुलाजमीन ने इसे जो है वो लाइटली लिया। उस वक्त भी सरकारी मुलाजमीन की एक एक दिन की तनख्वाह काटी गई थी, सैलरी। आज सरकारी मुलाजमीन को ये फाइनल वार्निंग दी गई है और ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है कि 10 मार्च तक डेट को एक्सटेंड किया गया है। 10 मार्च तक आपके पास टाइम है और 10 मार्च तक आप जो है वो एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भर सकते हैं। अगर 10 मार्च के बाद आप लोगों का एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न का जो पोर्टल है वो बंद हो जाएगा और पोर्टल बंद होने की वजह से आप लोग जो है वो अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भर पाएंगे। और अगर नहीं भरेंगे तो एक तो आपको विजिलेंस रिपोर्ट नहीं मिलेगी, एक तो आपको उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगी और दूसरी ये है कि आपकी तनख्वाहें जो हैं वो रोक दी जाएंगी, आपकी सैलरीज को भी डिडक्ट किया जाएगा। और एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न का देना इंतहाई बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छोटा मुलाजिम हो या बड़ा मुलाजिम हो। और एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न का जो एक पोर्टल है, वेब पोर्टल है, उसमें तमाम डिटेल्स दी हुई हैं, वो आपने फिल करनी है और उन्हीं डिटेल्स को फिल कर कर आपने अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भरना है। अब ये एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है सरकार ने। इससे मालूम चलेगा कि जो सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं, जिन मुलाजमों की बड़ी कम सैलरी है लेकिन उसके बाद भी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां रखी हुई हैं उन सरकारी मुलाजमों ने, तो उससे ये मालूम चलेगा कि ये एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जब वो फिल करेंगे अपना तो इनकी कितनी इनकम है और एज पर इनकम इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी गाड़ियां हैं और किस तरीके का इनका लाइफस्टाइल है। तो उसमें यह भी एक चीज़ का मालूम चलेगा कि क्या जो सरकारी मुलाजम हक हलाल का कमा रहा है वो किस दायरे के अंदर है और जो मुलाजम के पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है और लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है, या जिस सरकारी मुलाजम का एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न में ये मालूम चलेगा कि उसकी जो इनकम है उससे ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी है और काफ़ी कम समय में, तो इस सब चीज़ की जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी होगी और प्रॉपर तरीके से उसे इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। जितने भी जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजिम हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो छोटा मुलाजिम हो या चाहे वो बड़ा मुलाजिम हो, तमाम मुलाजमीन ने अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जो है वो 10 मार्च तक भर देना है। ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और इस वार्निंग को जो है वो आप सीरियस नोट पे लें, अदरवाइज आपकी तनख्वाहें, आपकी सैलरीज रोक दी जाएंगी, आपकी विजिलेंस क्लियरेंस रिपोर्ट नहीं मिलेगी कभी आपको और आगे भी मुस्तकबिल में भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना उठाना पड़ेगा। हालांकि माजी के दिनों की अगर बात करें तो जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उन तमाम ने अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भरा, लेकिन कुछ ऐसे मुलाजमीन हैं जिन्होंने एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न तो का पोर्टल तो ओपन किया, डिटेल्स तो दी हैं, लेकिन वहां पे कुछ फॉर्मेलिटीज इनकम्प्लीट रखी हैं। और अभी भी कुछ ऐसे सरकारी मुलाजमीन हैं जो डर की वजह से एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भर पा रहे हैं। लेकिन अब उन सरकारी मुलाजमीन पे सरकार शिकंजा कसेगी और अगर वो एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरते हैं तो उनकी तनख्वाहें, उनकी सैलरीज को रोका जाएगा। एंड उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि उन्हें जो है वो विजिलेंस की क्लियरेंस रिपोर्ट भी नहीं दी जाएगी और इस तरीके के इकदाम जो है वो सरकार लेगी और इन तमाम सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी मुलाजमीन के पास बहुत कम समय है, बहुत कम वक्त है और इस कम वक्त में जो है वो आप लोगों ने अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जो है वो फिल कर देना है। वो उसका जो वेब पोर्टल है उस पर जो ऑनलाइन डिटेल्स हैं उन्हें जो है वो आपने पूरा करके सरकार के सुपुर्द करना है, सबमिट करना है। और अगर इस तरीके से आप ये नहीं करते हैं तो आप पे कार्रवाई भी होगी। तो ये फर्स्ट
लास्ट वार्निंग है और इस वार्निंग को आप सीरियस नोट पे लें, अदरवाइज आते दिनों में आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना उठाना पड़ेगा और कई सारे सरकारी मुलाजमीन के लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी खड़ी करेगा ये एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न। तो इस एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न को जो है वो सीरियस नोट पे लेकर जल्द से जल्द जो है वो भर दें, अदरवाइज आप लोगों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। कई सारे ऐसे मुलाजमीन हैं अभी जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं और वो सरकारी मुलाजमीन अभी तक भी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भर रहे हैं या उन्होंने अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरा है। इससे न कि सिर्फ उनकी सर्विस पे असर पड़ेगा बल्कि फ्यूचर में उनको जो विजिलेंस की रिपोर्ट है वो नहीं मिलेगी और भी कई सारे जो गवर्नमेंट की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं या सरकार की जानिब से जो कई सारी स्कीम्स होती हैं या सरकार की जानिब से कई सारे और बेहतरीन फ़ैसले जो मुलाजमीन के लिए लिए जाते हैं उन तमाम में उन सरकारी मुलाजमीन को जो है वो मुश्किलात का सामना उठाना पड़ेगा। फ़िलहाल हम इस स्टेप का वेलकम करते हैं। LG इंतज़ामिया की जानिब से बड़ा अच्छा और बड़ा काबिल तारीफ़ जो है वो कदम लिया गया है और ऐसे और भी स्टेप्स जो हैं वो सरकारी मुलाजमीन के लिए लेने चाहिए जिनसे ये मालूम चलेगा कि कितने सरकारी मुलाजमीन जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे बैठे हुए हैं जो सरकारी मुलाजमीन तनख्वाह तो एक बड़ी लिमिटेड सी लेते हैं लेकिन उसके बाद उनका लाइफस्टाइल या उनकी प्रॉपर्टी या उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो बड़ी लग्जरी होती हैं। तो इससे ये भी महसूस होगा कि उनका असासा कितना है, उनकी इनकम कितनी है और उनके पास ये इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है, वो कहाँ से ये इतना कमा रहे हैं। इस सब चीज़ की जो है वो डिटेल गवर्नमेंट तक पहुँचेगी और पहुँचनी भी चाहिए और इसमें जो करप्टेड मुलाजमीन हो ना उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए बड़े सख्त लेवल के ऊपर। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आम शहरियों तक इत्तला पहुँचाएँ। देखते रहें डेली तस्कीन, आमिर सुहेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।